पहाड़ों के पीछे से सूरज की नरम रोशनी एवरिन सल्तनत के सुनहरे मीनारों पर पड़ रही थी। हल्की धुंध फजा में तैर रही थी, जिससे महल के दरवाजे और पथरीली राहदारियों पर चमक उभरी हुई थी। सल्तनत का सबसे मोहतरम और महबूब शख्स बादशाह ज़ेदान अपनी राया में इंसाफ और रहम दिली के लिए जाना जाता था, और उसकी जिंदगी की रोशनी थी उसकी मलका एलारा। आज वो दिन था जिसका महल कई बरसों से इंतजार कर रहा था। वारिस की पैदाइश का दिन। महल के हर कोने में खुशी की सरगोशियां थी। रात की स्याही महल के चिरागों की जर्द रोशनी में सांस ले रही थी। दाइयों की भाग दौड़, हकीमों की दुआएं, और फिर एक नन्ही सी चीख ने पूरे महल में जिंदगी भर दी। बादशाह ज़ेदान ने अपनी बेटी को देखा तो उसके दिल में ऐसी रोशनी उतर गई कि वो लम्हा वो हमेशा के लिए कैद हो गया। शहजादी अलीना, मासूम, पाकीज़ा, नरम जिल्द, रोशन आंखें, ऐसे जैसे रोशनी इंसान का रूप लेकर आई हो। लेकिन खुशी सिर्फ चंद लम्हों तक रही। मलका एलारा की सांसें मद्धम होने लगी। कमरे में परेशानी फैल गई थी। चंद लम्हों बाद मलका एलारा दुनिया से रुखसत हो गई। महल में जैसे वक्त रुक गया, एक जश्न मातम में बदल गया। शहजादी अलीना माँ के लम्स के बगैर बढ़ी। बचपन उसका सोने के कमरे में नहीं बल्कि तन्हाई के दरो दीवार में गुजरा। बादशाह ज़ेदान उससे मोहब्बत करता था, मगर जिम्मेदारियों का बोझ उसे अक्सर बेटी से दूर रखता। एक किताबों में पनाह लेती, बाह के फूल उससे बातें करते, रात के तारे उसके राज सुनते। वो मुस्कुराती थी, लेकिन वो मुस्कुराहट हमेशा अधूरी होती थी। 2 साल बाद सल्तनत के उमूर और बादशाह की तन्हाई ने वजीरों को मजबूर कर दिया कि वो मशवरा दे। बादशाह सलामत, आपको एक हमराज, एक साथी की जरूरत है। और यूं मारवेला सल्तनत की नई मलिका बन गई। मारवेला हसीन थी, शानदार थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो नर्म नहीं थी, जैसे रोशनी को देखकर जलन पैदा होती हो। शादी के दिन से ही अलीना ने महसूस किया कि ये औरत उसे कबूल नहीं करती। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मकारी और नफरत मलिका की आंखों में वाजे होती गई। वो अलीना से हमेशा नीच नौकरानी जैसा बर्ताव करती। वो उसे कहती, ये साफ करो, ये उठाओ, ये काम करो। अलीना छोटी थी, मगर महल के सर्द फर्श, भारी कालीन, बाग के सूखे पत्ते, सब उसके नर्म हाथों ने बर्दाश्त किए। मारवेला अक्सर उसे डांटी, छोटी गलतियों पर चीखती और हर वक्त खौफ में रखती। सबसे बड़ा जुल्म, वो अलीना को बाप से मिलने नहीं देती थी। बादशाह जब पूछता, अलीना कहाँ है, मलका मुस्कुराकर झूठ बोलती, आराम कर रही है, सबक पढ़ रही है, थकी है बादशाह सलामत, बाद में मिलवा दूंगी। हालांकि अलीना उस वक्त उसकी आंखों के सामने झाड़ू लगा रही होती थी। अलीना कई बार बादशाह के करीब जाने की कोशिश करती, मगर मलका उसे सख्त नजरों से रोक देती। यूं अलीना अपने ही बाप की आंखों से छुपाई गई और तन्हा होती गई। ये तन्हाई उसकी शख्सियत की खामोश गहराई बन गई। कुछ महीनों बाद मलका मारवेला ने एक बेटी को जन्म दिया, शहजादी रेना चंचल थी, मगर उसकी खूबसूरती मामूली थी। लोग उसे पसंद करते थे, मगर अलीना को देखते ही उनके चेहरे पर हकीकी रोशनी आ जाती। ये वो लम्हा था जब मुल्का के दिल में हसद ने जड़ पकड़ ली। वो हमेशा सोचती, क्यों हर कोई अलीना की तारीफ करता है, क्यों मेरी बेटी कम नजर आती है। यही सवाल उसकी नफरत को बढ़ाता रहा। एक दिन वल्टूरिया सल्तनत का बहादुर और शरीफ शहजादा रैयान दोस्ती मजबूत करने के लिए एवरीन आया। महल में खुशी और चहल पहल पैदा हो गई। मारवेला ने फौरन सोचा, ये शहजादा मेरी बेटी रेना को पसंद करेगा और सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। लेकिन तकदीर पहले ही अपना रास्ता बना चुकी थी। शाम का वक्त था, बाग में हल्की हवा और फूलों की खुशबू थी। वही अलीना आहिस्ता कदम रखते हुए आई, सादा लिबास, सादगी में डूबी हुई खूबसूरती। शहजादे की नजर उस पर पड़ते ही वो रुक सा गया। सच में हैरत महसूस की। अलीना घबरा गई, उसे कभी ऐसी तवज्जो मिली ही नहीं थी। मारवेला दूर खड़ी सब देख रही थी और उसके अंदर हसद की आग भड़कने लगी। शहजादे का सवाल, बादशाह सलामत, क्या आप अपनी बेटी अलीना का हाथ मेरी सल्तनत के शहजादे के नाम करना कबूल करते हैं। बादशाह थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर नर्म आवाज में कहता है, अगर मेरा रब चाहे तो मैं अपनी बेटी को ऐसे शख्स के सुपुर्द करने पर खुशी महसूस करूंगा जो उसे इज्जत और मोहब्बत दे, और अलीना इस काबिल है। शहजादा सर झुकाकर एहतराम करता है, लेकिन मलका ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अंदर ही अंदर फैसला कर लेती है कि इस रिश्ते को कभी होने नहीं देगी। मलका ने रात ही रात एक मंसूबा बनाया। उसने अलीना के कमरे में जाली सबूत रखे, ऐसे जैसे वो शाही खजाना चोरी करके भागने वाली हो। रात के सन्नाटे में गार्ड्स ने अलीना को पकड़कर घसीटा। वो रो रो कर कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसे महल के तारीक जिंदान में फेंक दिया गया। मारवेला ने सबको झूठ बता दिया, अलीना भाग गई है, मगर शहजादा रैयान ने इस झूठ पर यकीन न किया। 3
दिन गुजर चुके थे। महल में जश्न की रोशनियां तो थी, मगर शहजादा रेयान की आंखों में सिर्फ अंधेरा था। वो खाना छोड़ चुका था, नींद उसकी आंखों से रूठ चुकी थी। उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती थी, अलीना की खौफजदा आंखें, जिनमें वो आखिरी बार बेबसी देखकर गया था। सुबह हो, दोपहर हो या रात, वो घोड़े पर अकेला निकल पड़ता। बाग, महल के पिछले हिस्से, मुहाफिजों की रिहाइश, अस्तबल, यहाँ तक के पुराने फसीलों के नीचे बने वो रास्ते भी देखे जहाँ आम लोग कदम तक न रखते थे। हर जगह एक ही सवाल दोहराता, क्या किसी ने अलीना को कहीं देखा? कोई आवाज, कोई निशानी, कोई सुराग? मगर जवाब हमेशा एक, नहीं, कुछ नहीं मिल सका शहजादे। तीसरे दिन की सुबह आसमान पर मोटे बादल छा गए थे। लगा जैसे कुदरत भी बेचैन है, कुछ होने वाला है। उसी दिन महल के एक बूढ़े मुहाफिज ने शहजादे को तन्हा राहदारी में रेंगते हुए आहिस्ता से कहा, शहजादा सलामत, अगर आप सच में अलीना को तलाश कर रहे हैं तो आज सुबह पुराने जिंदान का ताला बदला गया है। वो जगह बरसों से बंद है, किसी को जाने की इजाजत नहीं, लेकिन मुझे शक है कि कुछ वहाँ छुपाया गया है। रेयान की आंखों में आग सी भड़क उठी। वो जगह कहाँ है? पुराना जिंदान महल के शुमाली हिस्से में था। सैया पत्थरों से बना, खिड़कियाँ जंग आलूद सलाखों से बंद और दरवाजे पर बेलों के सूखे पत्ते लिपटे हुए थे। रेयान के कदमों की चाप सुनकर परिंदे उड़ गए। हवा का झोंका आया और टूटी ईंटों की धूल फजा में बिखर गई। दरवाजे पर हाथ रखते ही शहजादे ने सर्द लोहा महसूस किया। उसने जोर से दरवाजा धकेला। करख्त सी चीख जैसी आवाज निकली। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला और एक मशअल लेकर अंदर बढ़ा। दीवारों पर नमी थी, छत से कतरे टपक रहे थे। हर कदम पर आवाज गूंजती, जैसे सन्नाटा भी चीख रहा हो। मगर फिर एक बहुत मध्यम आवाज, कांपती हुई सांस। रेयान के कदम रुक गए। वो तेजी से एक कोने की तरफ बढ़ा। मशअल की रोशनी दीवार पर लगी जंजीरों को छूती हुई नीचे गिरी और फिर मशअल की रोशनी में वो मंजर जाहिर हुआ जिसने शहजादे का दिल चीर कर रख दिया। अलीना जमीन पर नींद बेहोशी की हालत में पड़ी थी। बाल बिखरे हुए, हाथ जकड़े हुए, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर गर्द और आंखों में थकन का साया, जैसे जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही हो। रेयान के हाथ से मशअल कांप गई। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। अलीना, मेरी आवाज सुन रही हो? अलीना, उठो, मैं आ गया हूँ, तुम अकेली नहीं हो। अलीना ने आहिस्ता से आंखें खोली। वो लम्हा जैसे अंधेरे में किसी ने दिया जला दिया हो। कमजोर सी सांस के साथ उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, रेयान। रेयान ने जंजीरें तोड़ी, उसे अपने बाजुओं में उठाया और कहा, मैं तुम्हें दोबारा अंधेरे में नहीं छोड़ूंगा, कसम है मुझे, अब तुम तक कोई नहीं पहुंच सकता। रेयान उसे जिंदान से बाहर ले आया। बाहर की रोशनी जैसे अलीना के चेहरे पर जिंदगी वापस लिख रही थी। सबूत सामने आए, मार्वेला को निकाल दिया गया। रीना माँ के गुनाहों के साथ रह गई। रेयान ने अलीना का इलाज करवाया। मोहब्बत ने खौफ को बदल दिया। वो पहली बार आजाद महसूस करने लगी। आखिर वो दिन आया जब दोनों सल्तनतें एक हुई। अलीना के चेहरे पर रोशनी लौट आई और बादशाह ज़ैदान की आंखों में फख्र के आंसू थे। यूं मोहब्बत ने नफरत को शिकस्त दी। अलीना कैद से निकलकर नूर की मलिका बन गई।